बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु को बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी उस शिष्य से बहुत स्नेह प्रेम करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने वाला, परिश्रम से दूर भागने वाला था। वह आज के काम को कल पर टाल दिया करता था, छोड़ देता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे, कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी समर्था होती है। ऐसे व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल पाने की इच्छा करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि वह लेता भी है तो उसे एक्शन कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता, न भाग्य के द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। गुरुजी ने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन वे काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर बाहर जा रहा हूँ। इस पत्थर को किसी भी लोहे की वस्तुओं को अगर छुएगा, स्पर्श करेगा, तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। यह कहते हुए चले गए कि दूसरे दिन सूर्य अस्त के पश्चात मैं तुमसे ये वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन सिर्फ यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो वह कितना प्रसन्न होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा, कितने नौकर चाकर होंगे, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जगा, उसे अच्छी तरह से समझ था कि आज स्वर्ण पाने का आखिरी दिन है, सूर्य प्रस्ताव के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मन में पक्का विचार किया और आज गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर लूँगा। अपने निश्चय की ओर वे बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और स्वर्ण में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया, वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि वह दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूँगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर के उचित समझा कि थोड़ा आलस्य के कारण थोड़ी नींद ले ली जाए, और वो नींद की गहराइयों में सो गया। जब वह उठा तो सूर्य अस्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा। उस रास्ते में गुरुजी मिल गए। उसे देखते ही वह उनके चरणों पर गिर गया और जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। इस घटना की वजह से उस शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और सजग और कर्मठता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कोई उन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, सुखी होना है, भाग्यशाली होना है, धनी और महान बनना है, तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्यागना होगा। अपने अंदर विवेक, श्रम और सत्यता को जैसे गुणों को जागरूक करना पड़ेगा। इसी से आप विकास होंगे। किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना। पर हमारे चैनल दक्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ पे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कहानियाँ लेके आते हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा देंगी और आगे बढ़ने की सीख देंगी। इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और कुलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। याद रखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग।